एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता व 2 बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम क्रमशः श्वेता व सोहन था। श्वेता और सोहन दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी व उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही माता पिता कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। श्वेता अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी और सोहन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी सोहन के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। सोहन के इसी रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे सोहन को कभी कभी डांटते व जलीकट्टी सुनाते। सोहन को लगता कि उसके पिता उसकी बहन को प्यार करते हैं, उसे नहीं। सोहन के सभी दोस्तों के पास बाइक थी, इसलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है। सोहन के पिता उसे बाइक दिलाने मना कर देते हैं। इसी बात पर सोहन और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है। फिर सोहन बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं पिताजी कितना पैसा बचा कर रखेंगे, मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते, भला ऐसे भी किसी के पिता इतने कंजूस होते हैं। वो यही बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा महसूस हुआ तो उसने देखा कि वो जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पापा का जूता नीचे से फटा हुआ है, जिसे कि उसके पिता तार से बांधे हैं, जो कि कील की तरह उभरी थी और उसके पैर में चुभ रही थी। वो तार उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वो गुस्से में था। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया है। अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा। कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर वापस चला आएगा। सोहन वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पिता के कमरे में घुसा तो उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली तो उसकी नजर वहां रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी, जिसे वे किसी को छूने भी नहीं देते थे। सोहन के खुरापाती दिमाग में उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। सोहन डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा जरूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे देने हैं, लेकिन वो गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसे कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी में उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए हैं। इनमें से ज्यादातर पैसे सोहन के ही कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा कुछ यूँ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए राम बाबू से लिया हूँ, उनको 20,000 वापस दे चुका हूँ, बाकी का 20,000 देना है। ये वही कंप्यूटर है जो सोहन आज भी यूज करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहाँ से आए। आज उसे इस डायरी से पता चला कि वे पैसे कहाँ से आए थे। उस लिस्ट में उसके कैमरे का भी नाम था, जो उसने अपने जन्मदिन गिफ्ट में जीत करके लिया था, जो उसके पिता ने उसे ला कर दिया था, जिसे देखकर सोहन बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पिता उससे कई ज्यादा खुश हुए थे। अब सोहन के चेहरे पर गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब सोहन ने दूसरा पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी थी। उसके पिता की पहली इच्छा थी अच्छे जूते खरीदना। सोहन को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिताजी के जूते में निकली तार तो उसे सिर्फ एक बार तोड़ती है, जबकि उसके पिता को हर रोज न जाने कितनी चोट लगी होगी। सोहन को अपनी माँ की कही कुछ बातें याद आती हैं। जब भी उसकी माँ पिताजी को नए जूते लेने को कहती थी तो सोहन के पिता अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि उनके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी सोहन ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहाँ पर आज की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 70,000 रुपए बाइक के लिए। जब सोहन ने ये लाइन पढ़ी तो वो सन्न रह गया, जैसे सोहन का दिल और दिमाग स्थिर सा हो गया हो। अब सोहन के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बची थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो जल्दी से कमरे के बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। सोहन ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पता नहीं। सोहन समझ गया था कि वे कहाँ गए होंगे। वो सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया। जैसे तैसे भाग
कर वह बाइक एजेंसी पहुंचने वाला ही होता है कि थोड़ी दूर से उसे उसके पिता बाइक एजेंसी की तरफ थोड़ा थोड़ा लंगड़ाते जाते हुए दिख जाते हैं। सोहन समझ जाता है कि जूते में लगी कील की वजह से उसके पिता ऐसे चल रहे हैं, लेकिन सोहन आज से पहले कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि उसके पिता आखिर लंगड़ाते क्यों हैं। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। सोहन ने नम आंखों से पिता से कहा कि पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी लूंगा वह अपने बलबूते पे अपनी मेहनत की कमाई से लूंगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप खुशनसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही हैं जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अतः आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और प्रण करो कि आप उन्हें कभी दुखी नहीं करेंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।